राधे राधे दोस्तों, हरितालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरितालिका तीज व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। वैसे यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर भगवान माँ पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। इस व्रत के महात्म्य को भगवान शंकर ने माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे कि एक बार आपने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में घनघोर जंगल में घोर तप किया। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने उसे सारा वृत्तांत बताया। कहा, मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ और उधर हमारे पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी, वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए और इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारी इस कठिन तपव्रत से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छानुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछा। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरितालिका इसीलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हरकर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। हरितालिका शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री व्रत को परम श्रद्धा से करेंगी उसे आपके समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।